और तख्त बदल देंगे, जज्बात बदल देंगे। और प्रधानमंत्री जी ने संविधान को बदलने की कोशिश की तो भारतीय जनता पार्टी का पूरा इतिहास बदल। तो जो देश को बर्बाद करने का काम करेगा उसे तो हम बर्बाद करेंगे। जब भ्रष्टाचारियों को अपनी भाजपा में शामिल कर लेती है, क्या वो भ्रष्टाचारी नहीं है? मोदी जी ने घरों का चूल्हा बुताने का अगर किसी ने काम किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। अच्छा, 18 घंटे एक का काम करते हैं मैडम? शहीद करवाने का काम करते हैं। 18 घंटे फोटो खिंचवाने का काम करते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जब भ्रष्टाचारियों को अपनी भाजपा में शामिल कर लेती है, क्या वो भ्रष्टाचारी नहीं है? जब प्रधानमंत्री जी कथित तौर पर अपने ही नेताओं पे भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हैं, रोज शाम को आके पार्टी में सदस्यता ग्रहण कर लेते हैं, वॉशिंग पाउडर से धो जाते हैं, तब वो अच्छे हो जाते हैं। वो भ्रष्टाचारी तब नहीं होते हैं। भ्रष्टाचारी प्रधानमंत्री खुद हैं। सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी तो नरेंद्र मोदी है। G20 हुआ है ना अभी, 91 करोड़ के आसपास लगना था, 9100 करोड़ और 4100 करोड़ खर्च कर दिया। अभी पैसा कहाँ पे खर्च हुआ? नरेंद्र मोदी जवाब देंगे इस पे? बताइए कि पैसा कहाँ पे खर्च किए हैं? पैसा जो खर्चा हुआ तो दुनिया ने देखा ना। नहीं तो दुनिया ने देखा कहाँ पे? शिक्षा पे लगाया है, शिक्षा पे लगाया है, पर्दा लगाने पे लगाया है। पर्दा लगाने से गरीबी मुक्त जाएगी मोदी जी? पर्दा लगाने से सच्चाई छिप जाएगी? तो क्या दुनिया के नक्शे पर हम फकीर दिखे? इस तरह की हमारा भारत मानो दुनिया में नहीं, फकीर दिखने की जरूरत नहीं है। आप 2014 में जब आए थे तो आपने नारा दिया था ना, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, गरीबों पर हुआ अत्याचार नहीं चाहिए मोदी सरकार। तो हम भैया यही कहेंगे, मोदी सरकार जब आई तब यहाँ पे गरीबों को और गरीब कर दिया, अमीरों को अमीर कर रही है। 609 नंबरी को 2 नंबरी बना दिया। आप गरीबी क्यों देख रहे हैं? देश का डंका बज रहा है, वो देखिए ना। सनातन मजबूत हो रहा है, सूनक आए हैं, देखिए भव्य स्वागत हुआ उनका देश में। मैडम देखिए, सनातन मजबूत था और डंका किस बात का बज रहा है? महंगाई का डंका बज रहा है। डंका किस बात का? बेरोजगारी का। इससे पहले नहीं हुआ है? 1956 से हो रहा है गुट निरपेक्ष आंदोलन है। तो ये मोदी जी इसमें कोई नया कर रहे हैं? इससे ज्यादा देश के लोग आए हैं और इतना खर्चा प्रधानमंत्री जी ने जितना खर्च कर दिया उतना पहले कभी नहीं खर्च हुआ। प्रधानमंत्री जनता का सारा पैसा उन लोगों को खिला रहे हैं और कुछ 70 लाख का सूट बूट पहन के घूम रहे हैं। अरे 200 रुपए कम किया ना सिलेंडर पे। मैडम 200 रुपए कम कर दिया, उससे हमें दिक्कत नहीं है, लेकिन आपने सुभाष चंद्रा का कर्जा किस आधार पर माफ किया? इससे मुझे दिक्कत है। बताइए किस आधार पर माफ किया गया? G20 उनके मंडप में कितना पानी भर गया? बताओ कि मंडप में पानी क्यों भरा जब 4100 करोड़ रुपया खर्चा हो गया? किस लिए भैया पैसा खर्च किया था? कि मंडप में पानी भर जाए, बेइज्जती करवा दें? ये तो विपक्ष वाले मोदी जी को बदनाम कर रहे हैं। अच्छा, मतलब विपक्ष पे इंद्रदेव का कब्जा है? विपक्ष वाले इंद्रदेव पे कब्जा किए हैं कि G20 होगा तो मंडप पे पानी गिरा देंगे। लेके विपक्ष डरा हुआ है, इसलिए मैडम विपक्ष नहीं डरा हुआ है। नरेंद्र मोदी जी पूर्ण रूप से डर गए हैं। उनको लगता है कि 24 में उनकी कुर्सी की पेटी बांध लो, मौसम बिगड़ने वाला है। तो मौसम तो आज से ही बिगड़ना शुरू हो गया है। तो प्रधानमंत्री जी अपनी पेटी बांध रहे हैं और वो पेटी ऐसे ही नहीं ले जा पाएंगे। उस पेटी की पहले निष्पक्ष जांच हो। पेटी की बात आप कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से 15 अगस्त पर प्रधानमंत्री ने भाषण दिया और ये कहा कि मैं दोबारा फिर से लौट के आऊंगा, इसको किस तरीके से आप देखते हैं? देखिए, ये अहंकार है। जब राम से रावण लड़ रहा था तब रावण को भी बहुत गुमान था कि हम ही जीतेंगे, हैं? तो जब सोने की लंका ध्वस्त हो गई, रावण ध्वस्त हो गया, तो भारतीय जनता पार्टी ध्वस्त नहीं होगी। इनका अहंकार अब ज्यादा दिन चलने वाला नहीं। ऋषि सुनक यहाँ पे आए, इंडिया में आए और उन्होंने कहा कि हम हिंदू हैं और सनातन धर्म की जय होनी चाहिए। नहीं तो देखिए, मैं क्या कह रहा हूँ कि आपका धर्म अच्छा है, अच्छी बात है, लेकिन बाबा साहब ने कहा ना कि आपका धर्म अच्छा है, लेकिन दूसरे के धर्म को तो गलत नहीं कह रहे हैं ना। तो वो कहाँ कह रहे हैं? तो वही तो हम कह रहे हैं, हम सनातनी, हम तो कहते हैं हमारा सनातन अच्छा है, इस्लाम भी अच्छा है, गुरु ग्रंथ का भी अच्छा है, वह सब तो अच्छे हैं। मैंने किसी को गलत नहीं कहा। जो अच्छा है उसका अच्छा बोलो। लेकिन जिस तरीके से इंडिया के ग्रुप में आपने देखा है कि कर्नाटका से एक आवाज़ उठ गई कि भाई नहीं, ये सनातन धर्म जो है वो एड्स है और डेंगू है, मलेरिया है, इसी तरीके से उसकी तुलना की, जो नफरत है बीच में। अब जैसे सनातनी है, अब जो SC ST OBC को लोग सनातनी नहीं मानते, हम तो भैया कहते हैं वो भी सनातनी है। अब जो बीच की खाई है ना, उस खाई को डेंगू मलेरिया बोलने का उन्होंने काम किया। सनातन को उन्होंने पर्टिकुलरली कि सनातन है उनको नहीं। अब उसके बीच में जो खाई है उसको तो बंद किया जाएगा ना। अब आपको अगर कोई बीमारी हो गई है तो दवाई लोगे ना कि ठीक हो जाए बीमारी। तो भाई सनातन धर्म कोई बीमारी तो नहीं है ना? मैंने सनातन धर्म नहीं बोला भाई। जो भेदभाव है, भेदभाव एक बीमारी है। तो भेदभाव को जो हम खत्म कर देंगे, सनातन में भेदभाव कहाँ है? सनातन तो पूरे भेदभाव से परे ही है। भाई एक चीज बताओ कि SC ST OBC के यहाँ आज भी लोग नहीं खाते हैं। जो बड़के लोग हैं ना, वो छोटके लोग के यहाँ क्या बात कर रहे हैं? इलेक्शन आता है, देखिए हर एक जगह नेता, देखिए वो इलेक्शन है, चुनाव में खाएंगे, खाते हैं। भैया दिखावा है, वो दिखावे से दूर रहना चाहिए।
अनुराग जी, आप कह रहे हैं कि मोदी जी डरे हुए हैं, विपक्ष डर की वजह से मीडिया चैनलों का बाइकआउट कर रहे हैं। मैडम एक चीज बताइए कि 15 और 16 के आसपास एबीपी न्यूज के एक पत्रकार थे अभिचार शर्मा, उनका बहिष्कार करने वाला भारतीय जनता पार्टी के लोग थे। उन्होंने कहा हमारा कोई भी प्रवक्ता एबीपी न्यूज पे नहीं जाएगा। हैं? इनका रवीश कुमार का बहिष्कार करने वाला कौन था? भारतीय जनता पार्टी था। हैं? अजीत अंजुम का, पुन प्रसन्न वाजपेयी का, साक्षी जोशी का, इन सब का बहिष्कार करने वाला कौन था? बीजेपी का लोग था। इन्होंने हिंदू मुसलमान नहीं किया, तीखे सवाल पूछते थे मैडम। भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में कसीदे नहीं पढ़ते थे। और ये लोग क्या करते थे? भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में कसीदे पढ़ते थे। सवाल का जवाब जब हम पूछते थे ना, मोदी जी 2 करोड़ रोजगार पे बात क्यों नहीं करते? तो सुधीर चौधरी या अमन चोपड़ा ये सब ना बीजेपी के प्रवक्ता की जगह पे, पत्रकार की जगह पे बीजेपी के प्रवक्ता बन जाते थे। और आपने देखा होगा कि गौरव भाटिया ने जब रीना गुप्ता को कहा हम तो आपको छेड़ेंगे, हैं, तब इनके जो पत्रकार थे बीजेपी के, वो रीना गुप्ता को ही कटघरे में खड़ा कर देते थे। अभी बताइए कि पत्रकार थे या प्रवक्ता थे? आप लोग बताओ। और वैसे प्रवक्ता, हम पत्रकार उनको नहीं कहते हैं जो 14-15 लोगों को निकाला गया है, बहिष्कार कर रहे हैं। वो पत्रकार नहीं, वो प्रवक्ता थे। और वैसे प्रवक्ताओं को निकाला। जो 17-18 लोगों पे हमला नहीं मानते हैं। मीडिया पे कौन सा हमला है? मीडिया पे कौन सा हमला है बताइए? उनकी आवाज पे बंद करना चाहते हैं, उनसे बात नहीं करना चाहते हैं। क्यों नहीं बात करना चाहते हैं? एक चीज बताइए, सवाल करें ना, हिंदू मुसलमान करेंगे तो हम उनका जवाब देंगे। हिंदू मुसलमान करेंगे जवाब देंगे। हम यहाँ हिंदू मुसलमान करने के लिए आए हैं। राष्ट्रभक्त पत्रकार है, उनसे डर गए हैं क्या इंडिया के जो राष्ट्रभक्त हैं? राष्ट्रभक्त हैं। राष्ट्रभक्त की परिभाषा आप बता दो। जो देश को मजबूत करेगा वो ईमानदार पत्रकार है, जो धर्म को मजबूत करेगा वो ईमानदार पत्रकार है, और हम वही कर रहे हैं। मैडम एक चीज, मैंने अभी इनसे जो उनको निकाला गया वो बेईमान पत्रकार हैं या नहीं है? उन्होंने, भैया आप बता दो कि धर्म के अलावा किसी भी चीज पे, वो सुधीर चौधरी व तिहाड़ी सब के सब जितने भी निकाले गए ना, सब चाहे घंटा भर के लिए जेल गए हो, जेल गए हैं। वो तो इंडिया वाले कह रहे हैं ना, जो ऑलरेडी देश के नहीं है। सोचिए, भारत को मजबूत बनाना है, मोदी जी कह रहे हैं भारत बोलना शुरू कीजिए। हम तो हिंदुस्तान बोलेंगे। रोक लोगे? मुकदमा कर दोगे? आई लव माई इंडिया, हम इंडिया बोलेंगे। मोदी जी मुकदमा कर दोगे? तो 2014 पर मोदी जी कहे कहते थे महंगाई से लड़ने के लिए इंडिया को वोट दें, बेरोजगारी से लड़ने के लिए इंडिया को वोट दें, महिला सशक्तिकरण के लिए इंडिया को वोट दें, भ्रष्टाचारियों से लड़ने के लिए इंडिया को वोट दें। प्रधानमंत्री जी ने कहा था, अगर नहीं कहा है तो मेरे ऊपर मुकदमा कर दीजिए। अनुराग डरने वाला। गैस उन्होंने कम कर दिया, क्या महंगाई कम नहीं हुई? आपको अभी भी लगता है? अच्छा, 5,000 रुपया आपकी जेब से चुरा लेता है मोदी, और 200 रुपया वापस कर देता है। 4800 रुपए का घाटा किसका है भैया बताओ? आप ही का 4800 का घाटा है ना। आज आपका घाटा हो रहा है नहीं हो रहा? 400 वाला सिलेंडर 1200 रुपए में पहुंच गया है, और आपको महंगाई नहीं दिखती है। दौर में अगर महंगाई थोड़ी भी अगर कम हो रही तो ये राहत है आम आदमी के लिए। इसको तो हम उस नजरिए से आप देखेंगे ना। 200 रुपए का डिस्काउंट दिया। हमने क्या कहा कि आज उनको बहनों की याद आई। रक्षाबंधन 2023 में ही हुआ है, 2014 के बाद में सिर्फ 19 में ही हुआ है भैया। उससे पहले भी तो होते थे। हर साल रक्षाबंधन। तब प्रधानमंत्री जी को याद नहीं आया कि बहनें, प्रधानमंत्री जी वोट लेने के लिए इनको फिर कमाना है ना अगले 10 साल तक, 5 साल। तो ये कमाने की इनकी राजनीति है, और ये अगर कम नहीं करेंगे ना। चलिए, आप गैस सिलेंडर की बात कर रहे हैं, लेकिन आप ये नहीं देख रहे कि उज्ज्वला योजना जिस तरीके से 90 लाख लोगों में बांटा गया है, और इस जो इनसे लाभान्वित नहीं थे उनको भी इन्होंने दिया है। तो क्या आपको नहीं लगता कि उनके लिए ज्यादा अच्छा? 13 लाख से ज्यादा सिलेंडर भरवाए ही नहीं गए। एक बार जो मोदी जी ने दे दिया ना, उसी में उनका गुजारा हो गया। मोदी जी ने घरों का चूल्हा बुताने का अगर किसी ने काम किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और जो भैया गरीब लोग हैं ना, वो तो सिलेंडर नहीं भरवा पाएंगे। 1200 रुपए किसके पास है? यहाँ पे 80 करोड़ लोग राशन पे पल रहे हैं। अब जो हम भैया मानते हैं कि जो राशन पे पल रहा है उसके पास सिलेंडर भरवाने का पैसा नहीं। अच्छा, मुझे ये बताइए, आप मीडिया पे बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहे हैं, और साथ ही साथ आप ये भी देख रहे हैं क्या हुआ यदि चित्रा त्रिपाठी ने प्रधानमंत्री मोदी को ये पूछ ही लिया कि मोदी जी आपको बहुत बहुत बधाई हो G20 का सफल आयोजन रहा, इससे क्या दिक्कत हो रही है आपको? नहीं, मुझे दिक्कत इस बात से नहीं है। दिक्कत मुझे इस बात से है कि पत्रकार प्रवक्ता बन रहा है। दिक्कत मुझे इस बात से है। और जो देश को बर्बाद करने का काम करेगा उसे तो हम बर्बाद करेंगे। ये कौन तय करेगा कि प्रवक्ता कौन है, पत्रकार कौन है? ये कौन तय करेगा? भैया जनता तय करेगी। जनता सब जानती है। अब आप प्रवक्ता यहाँ पे बनोगे तो प्रवक्ता की तरह जवाब मिलेगा, और पत्रकार बनोगे तो एक्टिविस्ट की तरह जवाब मिलेगा। जनता ही 24 में मोदी जी को दोबारा लाएगी, और 24 के बाद जबरदस्ती लाएगी। जबरदस्ती लाएगी। बाप का राज चल रहा है, जबरदस्ती लाएगी। क्या आपको लगता है कि G20 ने पूरी दुनिया में भारत का नाम ऊंचा किया है? किस लिए भैया बता दो? G20 से गरीबों का 5 फायदा।
अनुराग जी, इतना निवेश आ अब रहा है। इंडिया का गठबंधन जो है कि पत्रकारों का बाइकआउट कर रहे हैं। अब पत्रकार और सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। तो सरकार, अच्छा एक चीज बताइए, एक चीज उनको जेल में डालने की धमकी दी जा रही है, तो पत्रकार क्या करें? किसको जेल में डाल दिया? जैसे देखिए, स्मृति ईरानी जी ने तुरंत तिहाड़ याद दिला दिया। हाँ, और आप लोग टमाटर खट्टा होता है ना, टमाटर खट्टा होता है। उनमें स्मृति ईरानी धमकी देती है पत्रकार और आप लोग बाइकआउट करते हैं, फर्क क्या रहा? देखिए, जो हमने बाइकआउट किसका किया, जो सिर्फ और सिर्फ एजेंडे पे काम, मैं सब बात सुनिए, जो एजेंडे पे काम करता है, जो चापलूसी करता है, जो भारतीय जनता पार्टी का चरण चंबुक बन गया है, जनता के जो हक अधिकार का सवाल पूछता है, अनुराग उसका बहिष्कार नहीं करता है। अब पूछिए सवाल। अरे सीमा पर जवान शहीद हो गए, लेकिन बीजेपी पर फूलों की, मोदी पर फूलों की वर्षा हो रही है कार्यालय में। मैडम एक चीज बताइए कि जब 2019 में पुलवामा अटैक हुआ था, तो डिस्कवरी चैनल पे भैया सेल्फी कौन ले रहा था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हैं? अभी कश्मीर में 3 शहीद हुए हैं, अब वहाँ पे प्रधानमंत्री जी फूल माला अपने आप को पहराए। मेरा तो भैया श्रद्धांजलि है उन शहीदों को। मैडम एक चीज बताएं आपको कि 2 महीने की बच्ची थी एक के, 3 बहनें थी एक सैनिक के। अब बताइए उन बहनों को कौन भैया पकड़ेगा कि हाँ भैया हम अरे आपकी राष्ट्र सुरक्षा के लिए करेंगे। 1-2 जवान शहीद भी हो गए तो क्या हो गया? मोदी जी 18 घंटे काम करते हैं। अच्छा, 18 घंटे एक का काम करते हैं मैडम? शहीद करवाने का काम करते हैं। 18 घंटे फोटो खिंचवाने का काम करते हैं। 18 घंटे सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के समर्थन और रैलियां करने का काम मोदी जी प्रधान सुनिए, शांत रहिए, दलाली मत करिए, दलाली मत करिए। दलाली करना तो बंद कर दीजिए, दलाली करना तो बंद कर दीजिए। इसीलिए तो अग्निवीर लाया जा रहा है, ताकि जवान शहीद ना हो, घर लौट आए जल्दी से। मैडम एक चीज बताएं, अग्निवीर आप लाए हो, ठीक है, अग्निवीर 4 साल के लिए और प्रधानमंत्री पद का 5 साल के लिए। अगर हर चीज प्राइवेट यही इसलिए कर रहे हैं कि सरकारी नौकरी न देने पड़े, तो अग्निवीर की जैसा प्रधानमंत्री भी बना दीजिए। 4 साल बाद भाई रिटायर उसे भी कर दो। बनाओगे 4 साल के लिए प्रधानमंत्री? नहीं, फिर ये डेमोक्रेसी है ना भाई साहब, इसमें तो जनता ही डेमोक्रेसी है। काला कानून थोप दो, डेमोक्रेसी नहीं है। ये बाबा साहब के संविधान की हत्या करने की लोग कोशिश कर रहे हैं। और तख्त बदल देंगे, जज्बात बदल देंगे, और प्रधानमंत्री जी ने संविधान को बदलने की कोशिश की तो भारतीय जनता पार्टी का पूरा इतिहास बदल देंगे। बिलबिला क्यों जाते हैं आप? नहीं, हम नहीं बिलबिला रहे, बिलबिला आप लोग रहे हैं, बिलबिला आप लोग रहे हैं। जब सेना शहीद हुई, प्रधानमंत्री जी उस दिन जश्न मना रहे थे, और उसके दूसरे दिन मामा के साथ में चले गए मध्य प्रदेश में प्रचार करने लगे। अभी बेईमानी है या नहीं है? अरे तो मामा ने तो बहुत अच्छा बहना के लिए कितना अच्छा काम कर रहे हैं, देख रहे हैं इतनी बड़ी तैयारी है, और बहनों का हर महीने वो जो है पैसे भी दे रहे हैं। और नहीं, बहनों को पैसा दो और भाइयों के मुंह में मुतवा दो, भाइयों के मुंह में मुतवा दो। ये कौन सी भैया राजनीति है? अरे गलतियां इंसान से हो जाती हैं। अच्छा, इंसान से गलतियां हो जाती हैं, और उनको गलती करने वाला बड़का, पेशाब करने वाला जो व्यक्ति आप बता रहे हैं वो दारू पिए हुए था। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी में देखिए अय्यासी, फिर मैं कहता हूँ कि अय्यासी वाले लोग भारतीय जनता पार्टी में ही शामिल हैं, और उनके नेता, संयोजक, विधायक वहाँ पे करेंगे। दारू पीने वाले को अपनी पार्टी में बताते हो हम राष्ट्रवादी हैं। अब राष्ट्र इसी से चलेगा कि दारू कौन नहीं पीता है? कौन नहीं पीता है दारू? हम ही नहीं कहते। जब दारू पी के आप मंत्री बनोगे तो वही ना काम करोगे कि किसी का बलात्कार कर दोगे, किसी को छेड़छाड़ दोगे, किसी को कुछ कर दोगे, किसी के यहाँ डाका मार दोगे। तो ऐसे लोगों का बहिष्कार करना चाहिए। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।